वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जेएस। तो जैसा कि बच्चों अपना क्लास 10th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो उसके हम अभी तक 9 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज पढ़ने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 10। और ये लेक्चर हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, यानी इस लेक्चर के बाद हमारे चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो से हम अपना चैप्टर नंबर 4 के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए जानते हैं हम अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसको हम कहते हैं संचारण यानी कोरोजन। तो याद रखना, संचारण का मतलब होता है जब धातुएं वायुमंडलीय ऑक्सीजन, नमी, अम्ल या अन्य रसायनों के साथ अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, तो इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। यानी हमारे पास कोई भी धातु है, अगर हम उस धातु को ऑक्सीजन या नमी या किसी अम्ल या किसी भी रासायनिक पदार्थ के संपर्क में लेके आते हैं और फिर वो हमारी धातु हौले हौले खराब होने लगती है, तो इसी क्रिया को हम संचारण कहते हैं। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, यानी हम जब लोहे को किसी भी नमी वाली जगह पर रख देते हैं या ऑक्सीजन वाली जगह पर रख देते हैं तो हमारा लोहा खराब होने लगता है और लोहे पर जंग लग जाती है, जैसे तांबे पर हरी परत का बन जाना। तो ये होता है हमारा संचारण। तो संचारण ओवरऑल बात ये होती है कि हम अपनी धातु को अगर नमी या वायु वाली जगह पर छोड़ देंगे तो हमारी धातु संचारित हो जाती है और यही प्रक्रिया हमारी संचारण कहलाती है। आइए देखते हैं हम संचारण से नुकसान, यानी हमें इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले नुकसान की अगर हम बात करते हैं आर्थिक हानि के बारे में, यानी जितने भी मशीन वगैरह होती हैं, जो पुल होते हैं, भवन होते हैं, लोहे की छड़ों आदि की मरम्मत और बदलने में बहुत खर्चा होता है। यानी संचारण की वजह से जो बड़े बड़े पुल बने हुए हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जो लोहे की छड़ें होती हैं, उनकी मरम्मत और बदलने में बहुत खर्चा होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें संचारित हो जाती हैं, जिससे हमें आर्थिक हानि होती है। आइए दूसरे नुकसान के बारे में बात करते हैं, सुरक्षा संबंधी खतरे। यानी हमें खतरा भी होता है संचारण से, जैसे कि पुल, जहाज, रेलवे लाइन, पाइपलाइन आदि के कमज़ोर होने से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। यानी संचारण से जहाज, रेलवे लाइन, पाइपलाइन आदि कमज़ोर हो जाते हैं और दुर्घटना के होने के चांस होते हैं। तो ये हमें थे संचारण के नुकसान। आइए हम इसके तीसरे नुकसान के बारे में बात करते हैं, जैसे कि धातुओं की बर्बादी। यानी अगर कोई धातु संचारित हो जाती है तो उससे हमें बर्बादी मिलती है, जैसे बड़ी मात्रा में लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम आदि धातुएं बेकार हो जाती हैं, यानी खराब हो जाती हैं। आइए बात करते हैं 4th पॉइंट के बारे में, औद्योगिक हानि। यानी औद्योगिक रूप से हमें हानि होती है, फैक्ट्रियों की मशीनें और रासायनिक संयंत्र जल्दी खराब हो जाते हैं, जिससे उत्पादन घट जाता है। यानी हमें काफ़ी नुकसान है, बर्बादी हो रही है धातुओं की, औद्योगिक हानि हो रही है। अगली बात करते हैं ऊर्जा और समय की बर्बादी। यानी हमारी ऊर्जा भी नष्ट होती है और समय भी बर्बाद हो जाता है, जैसे कि बार बार मरम्मत और बदलने से समय और ऊर्जा दोनों व्यर्थ होते हैं, यानी दोनों का नुकसान होता है। तो ये थे हमारे संचारण की हानियां, यानी संचारण के नुकसान। आइए हम बात करते हैं संचारण को किस तरह से हम रोक सकते हैं। तो बात करते हैं अपनी हम लास्ट हेडिंग के बारे में, संचारण की रोकथाम। देखिए यहाँ पर गलती से संरक्षण लिख गया है, यहाँ पे आपको संचारण लिखना है। तो आइए हम बात करते हैं संचारण को किस तरह से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेंटिंग या वर्निश कर हम संचारण को रोक सकते हैं। पेंटिंग का मतलब होता है कलर करके, यानी अगर आप लोहे पर कलर कर देते हो तो इससे क्या होता है, लोहा वायु के संपर्क में नहीं आ पाता और संचारण रुक सकता है कुछ समय के लिए। जैसा कि लिखा है, लोहे या धातु की सतह पर पेंट वर्निश करने से हवा और नमी का संपर्क नहीं हो पाता, इससे संचारण रुक सकता है। अगला लिखा है, तेल या ग्रीस लगाकर। यानी अगर हम अपनी लोहे से बनी चीज़ों को, धातुओं से बनी चीज़ों को तेल या ग्रीस लगा देते हैं तो इससे हमारी मशीनों में या लोहे से बनी चीज़ों में जंग नहीं लगती, जैसे कि मशीनों, औजारों आदि पर तेल या ग्रीस लगाने से जंग नहीं लगता। आगे हम बात करते हैं कि और किस तरह से हम संचारण को रोक सकते हैं। तो जैसा कि लिखा है, क्रोम पेंटिंग, टिन प्लेटिंग द्वारा। नंबर 3 हेडिंग में हमारा क्रोम पेंटिंग और टिन प्लेटिंग द्वारा, जिसमें लिखा है धातु की सतह पर क्रोमियम या टिन की परत चढ़ाकर संचारण से बचा जा सकता है। यानी आप अगर धातु की सतह पर क्रोमियम धातु की या टिन धातु की परत चढ़ा देते हैं तो इससे भी हम संचारण को रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अपनी अगली विधि के बारे में, तो मिश्र धातुएं बनाना। यानी मिश्र धातु का मतलब होता है धातुओं का मिश्रण, जिसको हम कहते हैं एलॉय। तो स्टेनलेस स्टील जैसी मिश्र धातुएं संचारण के प्रति प्रतिरोधक होती हैं। यानी जितने भी हमारे आसपास मिश्र धातुओं के बने प्रोडक्ट होते हैं वो संचारित नहीं होते, तो हम मिश्र धातु भी बना सकते हैं संचारण से बचने के लिए। आइए बात करते हैं अपने हम लास्ट
मेथड के बारे में, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम संचारण को रोक देते हैं, जैसे कि जिसमें लिखा है लोहे की सतह पर जस्ता यानी जिंक की परत चढ़ा दी जाती है जिससे लोहा सुरक्षित रहता है। यानी अगर आप लोहे की सतह पर जिंक की परत चढ़ा देते हो, इसी प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और यही हमारा चैप्टर का एंड होता है। जैसा कि लिखा है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।